पाठ 10 जादुई वृक्ष। प्राचीन समय की बात है कि भारत में एक राजा शासन करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। पड़ोसी देशों के शासक उससे भय खाते थे। राजा ऊंचा लंबा हृष्टपुष्ट व्यक्ति था। उसे देखते ही अच्छे अच्छे शूरवीर भय से कांपने लगते थे। परंतु राजा अत्यंत न्यायप्रिय तथा दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी प्रजा हृदय से उसका आदर करती थी। राजा के सिर पर कंधों तक लटकते केश देखने में अत्यंत शोभनीय प्रतीत होते थे। उसके ऊपर जब राजा मुकुट पहन लेता था तो उसके सुंदर व्यक्तित्व को चार चांद लग जाते थे। परंतु इन केशों के भीतर एक अप्रिय भेद छिपा था जिसे राजा के अतिरिक्त राजकीय वृद्ध नापित ही जानता था। वह भेद यह था कि राजा के कानों के पीछे दो छोटे छोटे सींग थे जो उसके केशों के नीचे छिपे रहते थे। राजा के बचपन से ही वह नापित उसके केश काटता चला आ रहा था। उसने राजा का यह अप्रिय रहस्य किसी को नहीं बताया था। दुर्भाग्यवश उस वृद्ध नापित का अचानक देहांत हो गया। अब उसी नापित के पुत्र को राजा के केश काटने हेतु नियुक्त कर दिया गया। परंतु नियुक्त करने से पहले राजा ने उसे एकांत में शपथ देकर वचन ले लिया कि वह अपने पिता की भांति राजा के सींगों का रहस्य केवल अपने तक ही सीमित रखेगा। नापित ने राजा को वचन तो दे दिया परंतु उसका स्वभाव अपने पिता से सर्वथा भिन्न था। उसमें दूसरों के रहस्य को अधिक समय तक छिपाकर रखने की क्षमता नहीं थी। नया नापित 1 वर्ष तक राजा के केश काटने हेतु जाता रहा। किसी न किसी प्रकार उसने राजा के सींगों का रहस्य अपने भीतर छिपाए रखा। परंतु धीरे धीरे उसे बेचैनी होने लगी। राजा का भेद उसके लिए तीक्ष्ण उदर पीड़ा के समान बन चुका था जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। परंतु राजा द्वारा दिए जाने वाले दंड का भय भी उसके सिर पर एक तलवार की भांति लटक रहा था। अतः चिंता नापित को घुन की तरह खाए जा रही थी। एक दिन नापित रात को अपने बिछौने पर लेटा हुआ राजा के भेद से छुटकारा पाने हेतु विचारों में डूबा हुआ था कि उसे एक युक्ति सूझ गई। उसने सोचा कि वन में जाकर किसी वृक्ष को यह भेद बताकर इसके बोझ से छुटकारा पाना संभव था। इस प्रकार न तो भेद किसी अन्य व्यक्ति तक जाने का भय था तथा न ही राजदंड का। अतः अगले दिन नापित सुबह सवेरे उठकर वन की ओर चला गया। चलते चलते वह वन के मध्य जा पहुंचा तथा एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने उसी वृक्ष को राजा का भेद बताने का निर्णय ले लिया। अतः पेड़ की ओर मुख उठाकर नापित उच्च स्वर में बोला, हमारे राजा के केशों में छिपे हुए 2 छोटे छोटे सींग हैं। हा हा हा। ऐसा करने से नापित को राहत का अनुभव हुआ और वह वापस घर लौट आया। वह प्रसन्न था कि उसने राजकीय रहस्य के कारण हुई पीड़ा से छुटकारा पा लिया था। परंतु भाग्य को तो कुछ और ही स्वीकार था। वह वृक्ष जिसे नापित ने राजा का रहस्य बताया था एक जादुई वृक्ष था। अतः वह सुना हुआ भेद उसकी शाखाओं की लकड़ी में प्रवेश कर गया। कुछ दिन पश्चात एक लकड़हारा उस पेड़ की एक शाखा काटकर उसकी लकड़ी बेचने हेतु बाजार में चला गया। उससे वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले ने खरीद ली। कुछ ही दिनों में उस लकड़ी से एक सुंदर ढोल बनाकर वह उसे बेचने हेतु राजधानी के बाजार में ले आया। जब ढोल वाले ने ग्राहकों को आकृष्ट करने हेतु वह ढोल बजाकर दिखाया तो उसमें से आवाज आई, हमारे राजा के केशों में छिपे 2 छोटे छोटे सींग हैं। हा हा हा। सब लोग ढोल के भीतर से आ रहे इन शब्दों को सुनकर दंग रह गए। भय के मारे कोई भी उस ढोल को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। होते होते यह बात राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा विस्मित भी था तथा क्रुद्ध भी। उसे ढोल के द्वारा सींगों के रहस्योद्घाटन की बात समझ में नहीं आ रही थी। अतः ढोल वाले से पूछताछ की गई। उसने बताया कि उसने ढोल बनाने हेतु लकड़ी एक लकड़हारे से खरीदी थी। लकड़हारे को बुलाकर कड़ी पूछताछ की गई तो उसने पेड़ से लकड़ी काट कर लाने की बात बताई।
अंततः नापित को अत्यंत कड़े दंड की धमकी देकर पूछा गया तो उसने सत्य उगल दिया। मेधावी राजा समझ गया कि वन्य पेड़ अवश्य ही कोई जादुई पेड़ था। अतः राजा ने सारी बात पर गहनता से विचार किया तो उसे कोई भी व्यक्ति दोषी दिखाई नहीं दिया। वह समझ गया कि नापित भी निर्दोष था, क्योंकि उसने सींगों का भेद किसी अन्य व्यक्ति को न बताकर केवल एक वृक्ष को ही बताया था। लकड़हारा तथा ढोल बनाने वाला तो थे ही निर्दोष, क्योंकि वे भी जादुई वृक्ष की वास्तविकता से अनभिज्ञ थे। राजा के सींगों का भेद तो खुल ही चुका था। अतः न्यायप्रिय राजा ने तीनों व्यक्तियों को क्षमा कर दिया। यही नहीं, उन्हें उचित पुरस्कार भी दिए गए। राजा द्वारा किया गया न्यायपूर्ण निर्णय देखकर सारी प्रजा उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर